यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी मंथली बेसिस पर निवेश करना चाहते हैं? तो मान लीजिए आप 1,000 रुपये महीने निवेश शुरू करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में। इसके बदले में आपका एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं एक एक करके। पहले केस में 3 लाख तक अनुमानित रिटर्न आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे केस में 19 लाख तक आपका अनुमानित रिटर्न जा सकता है। और आखिरी तीसरे केस में अनुमानित रिटर्न 45 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले सिप के बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आपको महीने के आधार पर एक पैसा निवेश करना पड़ता है, बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट की तरह, और आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज। अब इस रिटर्न के पैसे को आप रिटायरमेंट फंड के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या फिर बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की शादी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। लेकिन इसे करते समय कुछ सवाल आपके मन में आ सकते हैं, जैसे जो भी पैसा आप निवेश करने जा रहे हैं, क्या वह पैसा पोस्ट ऑफिस आरडी में डालना ठीक रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड सिप में? इन सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, पूरी जानकारी के साथ। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस एसबीआई स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वह है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसके लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। सिर्फ गूगल करके स्कीम नेम डालें, क्योंकि पिछले प्रदर्शन का मतलब यह नहीं कि आने वाले सालों में भी यह स्कीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। कुछ महत्वपूर्ण विवरण इस स्कीम के बारे में। एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, लोगों का इस स्कीम में लगभग 9,800 करोड़ रुपए से ऊपर निवेश हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस लगभग 0.73%, जो कि ठीक ठाक है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार। एग्जिट लोड, यदि आप स्कीम में निवेश करके 30 दिन से पहले बाहर जाते हैं, तो आपको 0.50% का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। यदि आप इस स्कीम में 1,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आपका पैसा एक या दो कंपनियों में नहीं, बल्कि 35 कंपनियों में डाइवर्सिफाइड होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी अच्छी कंपनियों में निवेश होता है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए यदि आप सिप करना चाहते हैं, यानी महीने के आधार पर निवेश, तो 500 रुपये महीने से शुरू कर सकते हैं। यदि आपको लंप सम यानी एक ही बार निवेश करना है, तो 5,000 रुपये वन टाइम निवेश से शुरू कर सकते हैं। अब हम डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। विभिन्न बजट सिनेरियोज के लिए, बजट 1,000 के लिए अनुमानित रिटर्न लगभग 3 लाख तक हो सकता है। बजट 2,000 के लिए अनुमानित रिटर्न लगभग 6 लाख तक हो सकता है। बजट 5,000 के लिए अनुमानित रिटर्न लगभग 15 लाख तक भी जा सकता है। इतना अनुमानित रिटर्न हो सकता है 10 साल पैसे निवेश रखने के बाद। लेकिन यदि आप इस सिप रिटर्न को और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे कैसे करेंगे, इसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि निवेश कहाँ करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी में। रिकरिंग डिपॉजिट तभी चुनें यदि आपको जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए और हाई रिटर्न आपकी प्राथमिकता नहीं है। यदि आप हाई रिस्क के लिए तैयार हैं और हाई रिटर्न आपकी प्राथमिकता है, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करें। अब हम एडवांस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। यदि आप रिटर्न को और बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ हम बजट 1,000 रुपये महीने के आधार पर ले रहे हैं। आप इसे अपने बजट के अनुसार सेट कर सकते हैं। 1,000 रुपये महीने यदि 10 साल के बजाय 15 साल स्कीम में निवेश रहता है, तो अनुमानित रिटर्न 15 साल के बाद लगभग 8 लाख तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद लगभग 7.30 लाख तक जा सकता है। 1,000 रुपये महीने यदि 10 साल के बजाय 20 साल स्कीम में निवेश रहता है, तो अनुमानित रिटर्न 20 साल के बाद लगभग 19 लाख तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद लगभग 17 लाख तक जा सकता है। 1,000 रुपये महीने यदि 10 साल के बजाय 25 साल स्कीम में निवेश रहता है, तो अनुमानित रिटर्न 25 साल के बाद लगभग 45 लाख तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद लगभग 29 लाख तक जा सकता है। अब आपको क्या करना है, यह आपको तय करना है। आपको शॉर्ट टर्म निवेश करना है, यानी 10 साल के लिए और लो रिटर्न के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेश करके अच्छी कंपाउंडिंग के लिए जाना है, ताकि हाई रिटर्न मिलने का चांस ज़्यादा रहे। यदि आप इस एसबीआई स्कीम या प्लान के अलावा और भी अच्छी, पॉपुलर, ट्रेंडिंग स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।
यदि आपको यह वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो लाइक, हाइप और शेयर करें। थैंक यू।